हेलो, हेलो। अच्छा, तू बैठी है क्या? ठीक, धन्यवाद। ठीक। अभी तक 1 मिनट। हो गया, चलो देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अगर आपको पूछा जाए कि देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से, लेकिन प्रश्न का ज्यादातर शुरुआत होता है 1857 की क्रांति। भारत में इस समय बात है सन 1600 ईस्वी की। सन 1600 ईस्वी में भारत में मुगल काल का शासन था। इसी समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के आपके परमिशन से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने आती है और शासन करते करते ये शासन चलाना शुरू कर देती है। तो याद रखना, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। आप देखते हो कि एलिजाबेथ के परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है और व्यापार करते करते भारत में क्या कर देती है? शासन चलाना शुरू कर दी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो कंपनी व्यापार करने वाली है, क्या शासन अच्छे से चला पाएगी? क्या नहीं। और इसी कारण भारतीय लोग ब्रिटिश नीति से असहमत थे। इस कारण 1857 की क्रांति कर देते हैं। तो याद रखना, पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था? ब्रिटिश नीति से असहमत होना। 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो पहला स्रोत है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी कराने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वी डी सावरकर। एग्जाम में पूछ चुका है। आर सी मजूमदार। आर सी मजूमदार का पुस्तक सीजीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है। आर सी मजूमदार ने तो पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। इससे हमें 1857 की क्रांति के बारे में पता चलता है। किसका पुस्तक है? आर सी मजूमदार। एस एन सेन। एस एन सेन का पुस्तक है 1857 और यही एस एन सेन आपके 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। तो 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन माना जाता है? एस एन सेन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। इसका बुक क्या है? 1857। अशोक मेहता की पुस्तक है 1857 एक महान क्रांति। तो देखो, 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी का स्रोत वी डी सावरकर, पहला स्वतंत्रता संग्राम। आर सी मजूमदार, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857। अगला सरकारी इतिहासकार है एस एन सेन, पुस्तक है 1857। अशोक मेहता का पुस्तक है 1857 एक महान क्रांति। किसके परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने? एलिजाबेथ। याद रखना, इसी में आप कई शायर भी सुने होंगे, इंस्टा वगैरह चलाते हो तो। 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा है गालिब ने। किसने देखा है? गालिब। तो इसको भी एग्जाम में पूछ चुका है। 1857 की क्रांति को किसने अपने आंखों से देखा है? गालिब, उर्दू शायर। अगला, ब्रिटिश नीति से असहमत। कौन कौन सी नीति से असहमत थे? पहला, भू राजस्व व्यवस्था। दूसरा, धार्मिक रूप से भी भारतीय असंतुष्ट थे, बार बार भारतीयों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा था। और तीसरा है राजनीतिक कारण। भू राजस्व व्यवस्था, आप देखते हो कि अंग्रेजों की भू राजस्व जो व्यवस्था थी, इसमें भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी। यहां पर आप देखते हो उस समय टैक्स देते थे किसान। किसानों का फसल पूरी तरीके से किस पर आधारित था? मानसून पर। मानसून पर आधारित हुआ करता था। अगर मानसून ज्यादा हो गया तो फसल खराब, अगर मानसून कम हो गया तो अकाल की स्थिति। दोनों स्थिति में आप देखते हो खराब स्थिति किसका होना है? किसानों का। लेकिन किसानों के अकाल की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। इस कारण आप देखते हो ये किसान जो है, ये उनको भू राजस्व तो लेकिन पटाना ही पड़ेगा।
अब ये पटाने के लिए साहूकार या महाजन वर्ग से ऋण लेता है, और साहूकार या महाजन वर्ग फोकट में इनको ऋण देंगे क्या? किसानों के पास गिरवी रखने के लिए केवल एक चीज है उनका, क्या? जमीन। जमीन तो गिरवी रख देते हैं किसान, और एक बार किसान साहूकार या महाजन वर्ग के ऋण में फंसे तो इनकी जमीन जो है ये क्या हो जाती थी? जब्त। यानी ये किसान क्या हो गए हैं? बेरोजगार। और जो जमीन किसका हो गया है? साहूकार या महाजन वर्ग। अगला, अगर अंग्रेज यहाँ पर उद्योग लगाते तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता, रोजगार मिलता तो पैसा आता, शहरों के रूप में विकसित होते और उनके बच्चे क्या प्राप्त करते? शिक्षा। और जैसे ही उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करते, ये पढ़े लिखे वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। इस कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर ना तो उद्योग लगाया, ना उनको मिला रोजगार, ना उनके पास आया पैसा, ना उनके बच्चों को मिला शिक्षा। यानी अब आप देखते हो कि अंग्रेज लोग भारत में राज करने के लिए सेफ हो चुके हैं। अभी भी ये किसान क्या है? बेरोजगार। अंग्रेज लोग बोलते हैं आप एक काम करो, ब्रिटिश सेना में आप शामिल हो जाओ। इनको क्या सेना का अनुभव है क्या? अब ये जो बेरोजगार किसान है किसमें शामिल हो जाएंगे? ब्रिटिश सेना में। 80% काम करवाएंगे आपका किसका? ब्रिटिश सेना में। मात्र 20% काम करेंगे क्या? किसानी का। यही कहलाए आपके वर्दीधारी किसान। और वर्दीधारी किसान कारण बनते हैं किसका? 1857 की क्रांति। जैसे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में किसने किसने भाग लिया है? तो पहला, क्या साहूकार या महाजन वर्ग भाग लेंगे क्या? क्या अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे? ये लोग त्रस्त है क्या अंग्रेजों से? नहीं। शिक्षित वर्ग क्या अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे क्या? नहीं। तो कौन लोग भाग लिए हैं? किसान लोग और सैनिक लोग। किसान और अब देखो, याद रखना ये रहा कौन सा कारण? भू राजस्व व्यवस्था। दूसरा, आप देखते हो धार्मिक कारण, और यही तात्कालिक कारण भी है। याद रखना, धार्मिक कारण 3 है जिसके कारण ब्रिटिश सेना के सैनिक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जाते हैं। उस समय अंग्रेजी शासन में एक नियम लाया जाता है कि ऐसे सैनिक जो ब्रिटिश सेना में शामिल है, भारतीय लोग, इनको समुद्र पार करते ड्यूटी जाना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया कि आपको समुद्र पार करते ड्यूटी करना ही पड़ेगा, जो उस समय के धार्मिक प्रचलित परंपरा के विरुद्ध था। और ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे खिलाफ हो जाते हैं किसके? अंग्रेजों के। तो याद रखना, समुद्र पार करते ड्यूटी दिया जाना अनिवार्य। जैसे ही नियम आया, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इनके ऊपर आरोप लगता है कि आप धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा दे रहे हो। और आप देखते हो कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हुआ है, तो भारतीय किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के। 1813 का चार्टर एक्ट ईसाई मिशनरियों को 1 लाख रुपए देने की क्या की गई थी? बात की गई थी। अगला याद रखना, इसी समय दिसंबर 1856 से पहले, दिसंबर 1856 से पहले ब्रिटिश सेना में ब्राउन वेंस राइफल चलता था। इसकी खास बात क्या थी? इसमें जंग लग जाता था। दिसंबर 1856 सन तो पूछा है। दिसंबर 1856 में ब्राउन वेंस राइफल के स्थान पर ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाता है एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल की खास बात यह थी कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे रहता था, इसमें जंग नहीं लगता था। चलाने से पहले गाय और सुअर की चर्बी को काटो, उसके बाद आप कारतूस भरो। तो एनफील्ड राइफल ब्रिटिश सेना में कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856। कौन से राइफल के स्थान पर? ब्राउन वेंस राइफल के स्थान पर। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग, हिंदू लोग खिलाफ हो जाते हैं और मुस्लिमों के लिए तो सुअर शब्द का प्रयोग करना ही अशुद्ध माना जाता है, तो उसको आप मुंह से लगवा रहे हो, तो हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हो जाते हैं किसमें? 1857 की क्रांति। याद रखना, इसी में वेस्ट बंगाल बैरकपुर छावनी का जवान था मंगल पांडे, 34वीं बटालियन में था। याद रखना, बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का जवान था, 34वीं बटालियन में था। कौन सा बटालियन? 34वीं। याद रखना, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 तो जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर देता है। कौन? मंगल पांडे।
और यहीं से 1857 के विद्रोह का क्या हो जाता है, शुरुआत। तो 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ है, बैरकपुर छावनी। डेट कौन सा है, 29 मार्च 1857। मंगल पांडे कौन से बटालियन का जवान है, 34वीं। जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। याद रखना, इसी कारण मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ है। कहां पे हुआ है, बलिया। विद्रोह का शुरुआत 29 मार्च 1857। मंगल पांडे हत्या किया है जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या किया है। एनफील्ड राइफल कब आया है, दिसंबर 1856। इससे पहले कौन सा राइफल, ब्राउन वेंस राइफल। तीसरा है राजनीतिक कारण, भू राजस्व, धार्मिक कारण, यही तात्कालिक कारण भी है, और अगला है राजनीतिक कारण। आप देखते हो कि भारत में पहली बार ट्रेन चला है लॉर्ड डलहौजी के समय, मुंबई से थाने के बीच। इसी के समय एक नियम आया था, हड़प नीति। इसमें गोद प्रथा निषेध था, ड्रॉपटिन ऑफ लैप्स। अगर आपका योग्य उत्तराधिकारी नहीं है तो आप गोद लिए हुए बालक को राजा नहीं बना सकते हो। इसी कारण कई भारतीय राजाओं के राज्य क्षेत्र अंग्रेज लोग छीनते गए, और अगर आपका योग्य उत्तराधिकारी नहीं है तो वहां पर किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजों का। तो ऐसे राजा लोग किसके खिलाफ हो गए, अंग्रेजों के। कई जगह पर योग्य उत्तराधिकारी होने के बावजूद कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज लोग कई इलाके को हड़पना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं राजनीतिक कारण। अगला है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का असंतुष्ट होना। अगला कुशासन। याद रखना, अंग्रेज लोग कुशासन के आरोप में हड़पना चाहते हैं अवध या लखनऊ को। कहां को, अवध या लखनऊ। अवध या लखनऊ के राजा हुआ करते थे वाजिद अली। वाजिद अली की पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली की पत्नी बेगम हजरत महल कुशासन के आरोप में हड़पना चाहते हैं अवध या लखनऊ को। बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित कर देती है, लेकिन अंग्रेज लोग इसे स्वीकार करते हैं क्या, नहीं। और अवध और लखनऊ पर इस कारण विद्रोह कर देती है कौन, बेगम हजरत महल। तो 1857 की क्रांति का अवध से नेतृत्व किसने किया है, बेगम हजरत महल। किस कवि ने अपनी आंखों से देखा है, गालिब। 1857 किसका पुस्तक है, ए सेन। 1857 एक महान क्रांति, अशोक मेह का। मंगल पांडे कहा, कौन सी बटालियन में था, 34वीं। जन्म कहाँ हुआ है, बलिया। इसको फांसी कब हुआ है, 8 अप्रैल। किसकी हत्या किया है, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन। अवध या लखनऊ को कुशासन के आरोप में हड़पना चाहते हैं। बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर को आप देखते उत्तराधिकारी घोषित कर देती, पर स्वीकार करते हैं क्या, नहीं। अवध या लखनऊ से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल। अंग्रेज लोग दमन करते आते हैं नेतृत्व में कैंपवेल। महिला है तो एकदम वेल तरीके से दमन करेंगे ना, तो याद रखना दमन करता कौन है आपका, कैंपवेल है। बेगम हजरत महल पराजित होती है और नेपाल चले जाती है, कौन, बेगम हजरत महल। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।